107.8 रेडियो जय घोष में मैं कुसुम वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। जब मन में आनंद छाने लगे, प्रकृति मस्ती में झूमने लगे, तो समझो कि वसंत है। और कहा जाए कि असली वसंत तो तब है जब मन के सारे भय और विकार मिट जाएं। किसी ने क्या खूब कहा है, वसंत से हो गया कैसा ये अनुराग, ऋतु वसंत से हो गया कैसा ये अनुराग, काली कोयल गा रही भांति भांति के राग। पीली सरसों खेत में लगती बहुत अनूप, लगे धरा ने धर लिया दुल्हन जैसा रूप। सबके मन को मोहती पुष्पों की मुस्कान, प्यारे लगे बसंत में सभी खेत बागान। और बहुत ही खूबसूरत बात कि खोला कुदरत ने यहाँ रंगों का भंडार, ऋतु बसंत में लग रहा सुंदर यह संसार। तो आज के इस एपिसोड में, विशेष एपिसोड में हम बात करेंगे आज ऋतुराज वसंत की। तो आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर सूर्य प्रसाद दीक्षित जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्टूडियो में। बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ सर आपका। और सर का परिचय देना तो जैसे लगता है कि सूरज को दिया दिखाने जैसी बात मैं करने जा रही हूँ, फिर भी मैं अपने श्रोताओं को, अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहूँगी कि आप उत्तर भारत के पहले पत्रकारिता संस्थान के संस्थापक रहे हैं। ऐसा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी कि आपसे पहले पत्रकारिता संस्थान कोई था ही नहीं। लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के आप विभागाध्यक्ष रहे, यूजीसी के साहित्य क्षेत्र के चेयरपर्सन आप रह चुके हैं, यूजीसी के मेंबर रह चुके हैं और अतिथि प्रोफेसर विश्वविद्यालयों के, जिसमें विशेष रूप से लखनऊ, इलाहाबाद, सागर, बड़ौदा, उज्जैन, गोवा, कोचीन, वर्धा और दिल्ली विश्वविद्यालय। आपका शोध विषय डिलीट का रहा व्यवहारिक सौंदर्य शास्त्र। बहुत ही खूबसूरत विषय है अपने आप में ये। और आपने संपादन किया उत्कर्ष, उद्भव, अवधि, ज्ञान शिखा, शोध, कुल संदेश, साहित्य भारती, चाणक्य, प्रभास आदि का। और स्नेहोपकार आपको ये उपहार मिले उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान 1998 में, दीनदयाल उपाध्याय सम्मान उत्तर प्रदेश के द्वारा, हिंदी वाचस्पति की उपाधि 1999 में और इंटरनेशनल सेंटर कैम्ब्रिज से इंटरनेशनल मैन ऑफ द ईयर लगातार 13 वर्षों तक जी। और कहा जाए कि हिंदी भाषा और बोलियों, विशेष रूप से लोक भाषा की अगर हम बात करें तो मैंने सर बहुत बार आपको सुना है। और इतना साहित्य के बारे में, इस तरह की, विशेष रूप से हम अवधि की बात करें या किसी भी लोक भाषा की बात करें, तो लोक भाषा में जो आज का हमारा ये विषय है ऋतुराज वसंत, उसके बारे में हम अपने दर्शकों को ज़रूर बताना चाहेंगे। भवतु तव बसंतः श्रेष्ठ कालः सुखाय। हमारी संस्कृति में कामना की गई है कि आप कम से कम 100 वसंत देखें। बहुत सुंदर। बसंत प्रतीक है उल्लास का, आनंद का, नए राग रस रंग का, इसीलिए इसको ऋतुराज कहा गया है। आज के दिन माघ शुक्ल पंचमी को बसंत का अवतरण होता है। भारतीय संस्कृति में इसको मदनोत्सव कहा गया था, कामोत्सव नाम दिया गया था। बाद में देवी सरस्वती का पूजन दिवस बन गया। इस दिन कंदर्प की पूजा हुआ करती थी, कामदेव की उपासना की जाती थी। प्राचीन ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आया है, विशेष रूप से कालिदास के महाकाव्यों में, कि नीचे से ऊपर तक सज धज कर नवयुवतियाँ, विशेष रूप से नूपुर और अलंकरण धारण करके किसी अशोक वृक्ष पर पदाघात करती थीं तो अशोक फूल उठता था। क्या बात। वृक्ष फूल उठता था। इसीलिए इसको उर्वरता का प्रतीक कहा गया है। इस ऋतु को समृद्धि का प्रतीक कहा गया है। इसको सौंदर्य का प्रतीक माना गया है और लोक मांगल्य का प्रतीक तो है ही। धीरे धीरे यह बसंतोत्सव विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री भगवती
भारती या सरस्वती की उपासना का दिन बन गया। दिन बन गया। सरस्वती के भी दो रूप हमारे यहाँ शास्त्रों में प्रचलित है। एक है जो नदी रूप में दिखाई देता है। हम मानते हैं, बड़ी प्रसिद्ध कहावत है, प्रजापति मुखोद्भूते प्रणिपाति प्रभंजनी। वो गंगा और यमुना के बीच आकर संगम में त्रिवेणी में जिस तरह आई और फिर अप्रकट हो गई, अंतसलीला हो गई, गुप्त हो गई, इनका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? कैसे हुआ? वेदों में विशेष रूप से ऋग्वेद में आप पाएंगे कि गंगा जी का उल्लेख तो केवल 3-4 बार हुआ है, बाकी सब सरस्वती है। सरस्वती। इतना महात्म्य सरस्वती जी का वैदिक साहित्य में। जी। इनके दो रूप हैं। एक तो ये ब्रह्मा की पुत्री है, दूसरे ये ब्राह्मी है, ब्रह्माणी है, ब्रह्मभूता है, ब्रह्मा की पत्नी है। पत्नी और पुत्री दोनों रूपों में जो मिथक विकसित हुआ बड़ा रहस्यमय है, बहुत गूढ़ और बड़ा गहन। तो ये माना जाता है कि ये सरस्वती जी अनेक रूपों में हमारे बीच विद्यमान है। ये शुभ्रता की प्रतीक है, ये स्वच्छता की प्रतीक हैं, ये सौंदर्य की प्रतीक हैं, ये ज्ञान की प्रतीक हैं, ये कला की प्रतीक हैं, और कुल मिलाकर जो सर्वजन हितकारी माने कला का जो स्वरूप होता है उस सब की प्रतीक तो हैं। इनको अलग अलग संप्रदायों में काफ़ी भिन्न रूप से देखा गया। जैसे बौद्धों में वज्रयानी है, अच्छा। शाक्तों में महासरस्वती हैं, जैनियों में सूक्त देवी हैं, और सनातनियों के बीच ये भगवती के अवतार है जो महासरस्वती के भिन्न भिन्न रूप हैं। तो उसमें इनके जो अलग अलग फलितार्थ हैं, इनको हमारे साहित्य ने बड़े विस्तार के साथ चित्रित किया है। ये नदी रूप में जहाँ ब्रह्मावर्त से प्रकट होकर, प्राचीन काल में जिसको ब्रह्मावर्त कहा गया था या सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया था, पंजाब का वो भाग जिसको सारस्वत प्रदेश कहा जाता है, ये माना जाता है कि दधीच से सरस्वती पुत्र सारस्वत का जन्म हुआ था। और ये माना जाता है कि सरस्वती जी जैसे लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, वैसे ही गंगा विष्णु की पत्नी है और सरस्वती विष्णु की पत्नी है। और यह भी शास्त्रोक्त है कि एक और सावित्री, दूसरी ओर गायत्री और तीसरी ओर सरस्वती, ये ब्रह्मा जी की पत्नी है। तो कुल मिलाकर आप पाएंगे कि ये मिथक को इनका बड़ा गूढ़ रहस्य है। इदमिथम कह पाना कि ये ऐसा ही था बहुत कठिन है, असंभव है, बल्कि कभी कभी अनर्थकारी हो जाता है। तो ये अम्बितमे हैं, ये नदी तमे हैं, ये देवी तमे हैं, यह भागवत धारा के रूप में है, और विद्या की अजस्र धारा तो है ही। इस रूप में बसंत की उपासना आर्य संस्कृति में बहुत समय से, मेरा ख्याल है कि ये नया इतिहास ईसा संवत से शुरू हुआ है, इसके कम से कम 4000 वर्ष पूर्व से भारत में प्रचलित है। 6000 वर्षों का इतिहास तो निश्चित रूप से है जब से सरस्वती की उपासना हो रही है। आर्यों के अधिष्ठात्री रूप में इनका बड़ा मान सम्मान रहा है। तो इनके जो भिन्न भिन्न रूप हैं आप पाएंगे कुसुम जी, इनको हंसवाहिनी कहा जाता है, बिल्कुल, इन्हें मयूर वाहिनी कहा जाता है। बहुत से चित्र प्राचीन काल के मिले हैं जहाँ सरस्वती जी मयूर पर आसीन है। कहीं इनको मेष वाहन दिया गया है, भेड़ पर, बकरे पर बैठी हुई है, और कहीं सिंह वाहिनी के रूप में चित्रित किया गया है। उसी तरह से इनके 5 रंग मिलते हैं। यो प्रसिद्ध तो है श्वेत वसना या कुंदेंदु तुषारहार धवला, इसलिए एक नाम है धवला, श्वेत वर्ण की है। श्वेत पुष्प पसंद करती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। यो 4 हाथों में इनके 4 वस्तुएं आप देखती हैं। वीणा धारणी है, पुस्तक धारणी है, एक कमंडल है जिसमें अमृत धारण करती हैं, इसलिए अमृत धारणी भी कहा जाता है, और एक चक्षुमाल है, हाथ में जाप करने का मंत्र। ये चतुर्भुजा रूप मिलता है। और इनके 5 रंग दिखाई देते हैं। जैसे श्वेत वसना की चर्चा मैंने की, श्वेत वस्त्र तो बहुत प्रिय है। सरस्वती पूजा के दिन पीत वस्त्र बहुत धारण किया जाता है। देखिए मैंने भी धारण किया। सारी प्रकृति पीताम्बरा हो जाती है जी। इसलिए कि इस दिन तक आते आते रबी की फसल लगभग पक जाती है। तो उसकी पीली पीली बालें
चारों तरफ जो छा जाती है स्वर्ण वर्ण की। निराला जी ने अपने एक गीत में इसका उल्लेख किया है, सखी बसंत आया, सखी बसंत भरा हर्ष बन के मन नवोत्कर्ष छाया, आवृत सरसी उर सरसी जब उठे, केसर के केस कली के फुटे, स्वर्ण शस्य अंचल पृथ्वी का लहराया। तो ये स्वर्ण शस्य अंचल है, यह पीली पीली बालें चारों तरफ प्रकृति में जब फैल जाती हैं तो उसको देखकर सबका मन उल्लसित हो जाता है। तो स्वर्ण वर्ण भी बहुत प्रिय है। उसी से मिलता जुलता रंग है जिसको पीत वर्ण कहते हैं। तो लोग पीले रंग के वस्त्र धारण करते हैं। आज के दिन पीला चावल मीठा या नमकीन रूप में खाते हैं। पीत वस्तुओं का बड़ा महत्व है। तीसरा रूप इनका गुलाबी रंग का दिखाई देता है। संगम में जो त्रिवेणी की कल्पना की गई है, जिसमें सरस्वती जी को लुप्त बताया जाता है, गंगा का वर्ण श्वेत है, यमुना का श्याम है, सरस्वती का गुलाबी है। अच्छा। और इसीलिए उनको सरस्वती शब्द दिया गया है। सरस माने नील धारा, जलधारा जो नील नहीं अरुण धारा जो लाल रंग की हो, उसको धारण करने वाली सरस्वती। उसी तरह से शारदा शब्द जो विकसित हुआ, संस्कृत में शारम का तात्पर्य है ज्ञान। ज्ञान को दा माने प्रदान करने वाली, जो ज्ञानदा है, बुद्धि देने वाली देवी है। और चौथी ओर इनका एक वर्ण निराला जी ने पता नहीं किस आधार पर लेकिन नीलवर्ण घोषित किया है। उनका एक महाकाव्य है, खंड काव्य तुलसीदास, जिसमें सरस्वती का चित्रण करते हुए कहते हैं, देखा शारदा नील वसना, थी सम्मुख स्वयं सृष्टि रसना, जीवन समीर सुच निश्वसना वरदात्री। तो वहाँ नील वर्ण की हैं, अंतरिक्ष के साथ रंग करके उनको देखा गया है, नीलांबरा बनाया गया है। तो वे श्वेत वर्ण की भी हैं, पीत वर्ण की भी हैं, स्वर्ण वर्ण की भी हैं, नील वर्ण की भी हैं, और पृथ्वी की हरितिमा के साथ जुड़कर हरित वर्णा भी हो जाती है। भिन्न भिन्न रंग हैं, भिन्न भिन्न रूप हैं, भिन्न भिन्न भूमिकाएं हैं। कुल मिलाकर यह पूरा संसार, ज्ञान के बिना तो किसी का कोई काम नहीं चल सकता। बुद्धि आरंभिक आवश्यकता है प्रत्येक प्राणी की। इनकी एक बहुत बड़ी देन ये रही है, हमारे यहाँ पुराणों में उल्लेख आया है कि ब्रह्मा के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए और सरस्वती जी ने उसको लेकर मानव लोक तक पहुँचाया। तो वेद का ज्ञान जो मानव लोक तक गया है वो देने वाली सरस्वती जी है, इसीलिए उपास्य है। इसीलिए आज के दिन हर व्यक्ति स्नान ध्यान करके उनकी किसी रूप में भी प्रतिमा स्थापित करता हुआ उनकी पूजा करता है। विशेष रूप से ग्रंथों का पारायण करता है, कदम की उपासना करता है और इस तरह से सारस्वत पूजा का अनुष्ठान। तो सर, मैं तो प्रयागराज की ही रहने वाली हूँ, वहीं मेरा जन्म भी हुआ। बचपन से हम सुनते आए कि हम संगम, गंगा जमुना सरस्वती का संगम है और विलुप्त प्राय सरस्वती ही देखने या सुनने को मिला। और दूसरे कुंभ की नगरी है, माघ मेला हर वर्ष होता है और उसी गंगा तट पर स्नान करते हुए हम सब बड़े हुए। तो ये नहान का क्या महत्व है? जैसे अभी मौनी अमावस्या था, अभी बसंत है, आज के दिन भी बहुत स्नान होता है, बहुत दूर दूर से श्रद्धालु प्रयागराज आते हैं। हमारी संस्कृति में तीर्थ का बड़ा महत्व है जी। तीर्थ का तात्पर्य है जिससे उद्धार हो जाए। तो नदी संस्कृति और तीर्थ संस्कृति भारतीय संस्कृति के साथ, भारतीय अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए हर पवित्र तिथि को स्नान का विधान किया गया है, चाहे वो आज बसंत पंचमी का दिन हो या इसके पहले मकर संक्रांति को आपने देखा। ये स्नान शूरता भारतीय संस्कृति में और अध्यात्म में बहुत गहरे जुड़ी हुई है। तो स्नान करके हम एक तरह से पवित्रता धारण करते हैं, उसको आत्मसात कर लेते हैं, उससे युक्त हो जाते हैं। और इसलिए उष्ण प्रदेश तो रहा ही है, प्राय गर्म रहने वाला, तो स्नान को बड़ा महत्व दिया गया है। भाषा बोली में वसंत को किस तरह से दर्शाया गया है? आने वाली पीढ़ियों के लिए भाषा बोली और ऋतुओं का जो संयोजन है वो किस तरह से मतलब ये हमारी पीढ़ी आत्मसात करेगी इसको? भाषा से निकली जो बोली हैं और उन बोलियों में ऋतुओं का, विशेष रूप से कहा जाए तो ऋतुराज वसंत का क्या महत्व है लोक पर्व में? कुसुम जी, क्योंकि कवि सरस्वती पुत्र होता है जी, सरस्वती की उपासना उसका सबसे बड़ा ध्येय धर्म होता है।
इसलिए आप पाएंगे कि प्रायः हर कवि कहीं न कहीं सरस्वती जी की परिक्रमा जरूर करता है। जरूर करता है, बिल्कुल सही। हिंदी साहित्य के आरंभ से ही आप देखें, जैसे पुराने कवियों में लें विद्यापति, उन्होंने सरस्वती जी का एक बड़ा लंबा रूपक बनाया है उनकी पदावली में, जिसमें बताते हैं कि ये बसंत कामदेव का पुत्र है और जब इसका जन्म होता है तो सरस्वती जी इस पुत्र को किस तरह से पालती हैं, पोसती हैं, बड़ा करती हैं और धीरे धीरे फिर ऋतुराज रूप में। तो 2 महीने तक चैत्र और वैशाख इन दोनों का मिला जुला जो काल है उसको हम माधव ऋतु कहते हैं, मधु ऋतु कहते हैं। हाँ, तो माधव 2 महीनों का जो संयोग है उसकी किस तरह से पूरी विकास प्रक्रिया विद्यापति ने उसमें बताई है। आयल बसंत ऋतु आयल उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है। आगे आप आवें तो देखेंगे जायसी के पद्मावत में एक बार तो 12 मासा में बसंत का बड़े विस्तार से वर्णन हुआ और दूसरी बार षड्ऋतु नामक खंड में उस सर्ग में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। दरअसल हिंदी कवियों में जहाँ विरह का वर्णन करते थे वहाँ 12 मासा लिखते थे और मिलन के प्रसंग में षड्ऋतु का वर्णन करते थे। तो जायसी ने भी बताया कि जब 12 मासा नागमती विरह के दिनों में बिताती है तो बसंत की विरहाग्नि उसके लिए और ज़्यादा दुस्साह हो जाती है और किस तरह से रतन सेन के वियोग में वो एक एक क्षण कितनी कठिनाई से काटती है उसका वर्णन किया गया। और षड्ऋतु में उसी तरह से बसंत की जो फूली हुई अमराई है, नई नई कोपलें खिल गई हैं, कोकिल का कूजन हो रहा है, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही है, चारों तरफ हरितिमा है, फूलों का मकरंद फैला हुआ, इस सब का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया है। एक बड़ा सुंदर छंद रीतकाल के कवि हैं, आप जानते हैं महाकवि देव जी। उन्होंने एक पूरा सांगो पांग रूपक बनाया और उसमें कहते हैं कि यह बसंत आज के दिन जो जन्मा है इसकी कैसे सेवा की जा रही। जैसे बालक को पाला जाता है ना, तो दारिद्रम पालना बिछौना नव पल्लव के, सुमन झंगोला सो है छन छवि भारी दय, उसको पेड़ की डालियों का झूला डाला गया है, बसंत उसी में झूलेगा। बिल्कुल। तो दारिद्रम पालना और बिछौना नव पल्लव के, नए नए कोपल जो निकले हैं उसको बिछौना बनाया गया और उसी में कोकिल बिनावे कोल कीर ककरावे देव, कीर और कोकिल तोते और मयूर ये दोनों उसे बतरा रहे हैं। जैसे बच्चों से बातचीत की जाती है, दुलाराया जाता है। पवन डुलावे, वायु देवता स्वयं हवा करने के लिए आ रहे हैं, कहीं गर्मी लग रही हो उसको। पूरित पराग सो उतारा करे राई लोन, ऐसे ही एक लतिका आती है, वो सिर के ऊपर लता का घूंघट डाले हुए है जैसे नायिका होती है और वो नज़र उतारने के लिए मकरंद का राई लोन छिटक रही है, जैसे बच्चों की नज़र उतारने के लिए राई फेंकी जाती है। तो मदन महीप जी को बालक बसंत या प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, सवेरे सवेरे गुलाब जब चटकता है उसकी कलियां जो खिलती हैं तो ऐसा लगता है चुटकी बजा करके वो इसको जगा रहा हो। तो हमारे पुराने कवियों ने बड़े विस्तार से इनका वर्णन किया। गोस्वामी तुलसीदास ने तो रामचरितमानस में मदन दहन का जो प्रसंग है, जब शिव जी की समाधि तोड़नी होती है तो कामदेव बसंत को चंद्रमा को अपने साथ लेकर आते हैं और चारों तरफ उस उपवन में जो अपनी छटा बिखेरते हैं जिससे कामोन्मत्तता भर जाती। शिव जी को भी लगता है कि आज हमारी समाधि क्यों नहीं लग रही है और उसी से कुपित होकर वे जब तृतीय नेत्र खोलते हैं तो कामदेव भस्म हो जाता है। वो जो सारी कथा है बड़े विस्तार के साथ लिखी। ऐसे सूरदास के पदों में अनेक स्थलों पर है। आधुनिक कवियों में आप देखिए तो प्रसाद निराला और पंत और महादेवी वगैरह वगैरह। प्रसाद जी का कामायनी महाकाव्य का एक पूरा सर्ग ही है काम सर्ग। मधुमय वसंत जीवन बन के बह अंतरिक्ष की लहरों में, कब आए थे तुम चुपके से रजनी के पिछले पहरों में। क्या तुम्हें देख कर याते यूं मतवाली कोयल बोली थी, उस नीरवता में यलसाई कलियों ने आंखें खोली थी। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। पंत जी का एक बड़ा प्रसिद्ध गीत है, चंचल पगदीप सिखा के धर बनमग में आया यह नौ बसंत। ऐसे महादेवी जी का एक बड़ा प्रिय गीत है, लिखे तो बहुत हैं, मैं नमूने के तौर पर खाली एक एक का नाम ले रहा हूँ।
धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी। बसंत का जो मानवीकरण किया है, बसंत रजनी को जिस तरह चित्रित किया है, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है, उदाहरण तो बहुत हैं, समय उसकी अनुमति नहीं देगा, केवल नमूने के तौर पर ही कुछ एक सैंपल आपके सामने मैं रख सकता हूँ कि इन सारे कवियों ने बसंत का जिस तरह मानवीकरण किया है, दृष्टांत रूप में बसंत का जो वर्णन किया है, आलम्बन रूप में इसका जो वर्णन किया है, और लोक जीवन में तो विशेष रूप से आप यहाँ के फाग गीतों में देखें जी, बसंत नामक एक गीत अलग से ही होता है। बस इसी पे मैं आने ही वाली थी। हाँ, ऐसे होली नामक जो गीत होते हैं, जी, आयो बसंत, वो कहते हैं कि डाली गाड़ दी गई है, उसको ढाह कहते हैं। हाँ, गड़ी के बसंत के ढाह, ढाह। होरी तापन बिना न जाइबे। तो इस तरह से आपको पूरे लोक जीवन में, बोलियों में भी, साहित्य में भी, आधुनिक और प्राचीन पूरे साहित्य में बसंत का जय जयकार भरा हुआ दिखाई देगा। दरअसल इससे ज़्यादा और किसी ऋतु पर कवियों ने नहीं लिखा होगा, नहीं लिखा, इसीलिए जितना ऋतुराज अनुराग, कहते हैं। इसीलिए ऋतुराज है। बिल्कुल, और प्रकृति भी अपने सौंदर्य के चरम पर हाँ, होती है। पराकाष्ठा आप होती है। इस समय गांव में जाइए, पूरे चारों तरफ खेतों में सरसों के खिले हुए फूल और कूकती हुई कोयल। तो ऋतुराज जो है वो अपने पूरे सौंदर्य से भरा होता है वसंत के समय। अब कृषि संस्कृति का देश है जी, प्रकृति में कृषि की बहुत बड़ी महत्ता है, तो पीले सरसों के जो खेत लहलहाते हुए दिखाई देते हैं, उसे देखकर किसका मन पुलकित नहीं उठेगा। सही बात। सुभद्रा कुमारी जी की बड़ी प्रसिद्ध कविता है, वीरों का कैसा हो ओ बसंत, बसंत, पीले सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, है वसुधा पुलकित अंग अंग। तो सचमुच जैसे वसुधा पुलकित हो जाती है, वैसे ही हर आम जन और विशिष्ट जैसा भी व्यक्ति हो, अगर भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है तो उसका पुलकित हो जाना भी बड़ा स्वाभाविक है। बिल्कुल सही। तो ये सरस्वती पूजा जो वसंतोत्सव के रूप में हम लोग मनाते हैं, इसका प्रामाणिक स्वरूप या सांस्कृतिक महत्व जो है वो तो लोक साहित्य और हिंदी साहित्य सभी जगह भरा है। और हम देखते हैं कि इसको बॉलीवुड में भी बहुत, फिल्मों में भी बहुत इसको दिखाया गया है। तमाम मनोज कुमार की फिल्में देखिए, हाँ। उसमें देशभक्ति के में जहाँ पर वो बात करते हैं तो वहाँ ऋतुओं की भी बात करते हैं। और विदेशों में इसका क्या सर महत्व है, क्या देखा यहाँ जाता से है? जो लोग विदेशों में गए हैं जी, अब वे उल्लासपूर्वक इसको मनाने लग गए हैं। और इस स्पर्धा में वो कहते हैं कि अगर वैलेंटाइन डे प्रेम का दिन हो सकता है तो बसंतोत्सव क्यों नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ तो हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। बीच में हम कुछ उदासीन हो गए और ये नए नए प्रयोग विदेशों से आए, उनके प्रति हमारी नई पीढ़ी ज़्यादा उल्लसित हो गई। तो आवश्यकता ये है कि हम भी अपनी संस्कृति की जड़ों में जाएं और उनका नए ढंग से उत्थापन करते हुए उन्हें फिर से प्रचलित करें। तो आप तो इतनी जगह रहे, इतने विश्वविद्यालयों में रहे, इतने कॉलेजेस में आप गए, कितने हिंदी संस्थान के कितने भी कार्यक्रम हो, हर जगह सौभाग्य होता है कि आपको सुनने का हम लोगों को मौका मिलता है। हमारी ये जो आने वाली पीढ़ी है, आप इनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हमारी संस्कृति संस्कार जिनकी हम बात करते हैं, आज की हमारी पीढ़ी कहीं ना कहीं इससे बड़ी दूर हो गई है। जी। इधर चाहे मीडिया का प्रभाव, चाहे एक हवा समझ लीजिए, उससे हम अपनी संस्कृति से, अपने मूल से कटते जा रहे हैं। और नई पीढ़ी खास तौर से चंचल तो होती ही है जी। बाहरी प्रभावों से कुछ जल्दी ही प्रभावित हो जाती है। तो आवश्यकता ये है कि उसको भारतीय संस्कृति के मूल से जोड़ा जाए। और उसके लिए आवश्यकता ये है कि भारतीय संस्कृति के ऐसे जो मिलते जुलते तत्व हैं, माने इस तरह के जो उत्सव हैं, ऐसे जो अनुष्ठान हैं, उनका पुनरुत्थापन किया जाए, फिर से स्थापित किया जाए। मेरा ख्याल है कि अगर बसंत को सही स्पिरिट में, उसके मूल रूप में इस तरह मनाया जाए और इसका आयोजन व्यापक स्तर पर हो, तो वैलेंटाइन डे की तरफ जाने का हमारा ध्यान अपने आप ही समाप्त हो जाए। उसका आकर्षण समाप्त हो जाएगा। जो चीज़ें अपने पास हैं उसके लिए हम बाहर से उधार क्यों लें? क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। अपनी संस्कृति की संरक्षा, तो ऐसे अवसरों को फिर से स्थापित किया जाना चाहिए और उसके शुद्ध वास्तविक रूप को, और ख़ास तौर से बताते हुए कि उसके पीछे
हमारी शास्त्रीय दृष्टि क्या रही है, लोक मंगल की भावना कितनी रही है। धीरे धीरे सामुदायिक जीवन जो छिन्न भिन्न होता जा रहा, अब लोग मिलजुल करके उत्सव नहीं मनाते, एकाकीपन के शिकार हो गए हैं। इस बसंत उत्सव के अवसर पर लोग इकट्ठे होकर कई कई दिनों तक, चाहे होली का हुलम्बा हो, फाग खेलते हुए, रंग खेलते हुए, आयोजन करते हुए सामुदायिक जीवन जीते थे। वो सामुदायिकता, वो एक साथ एकत्र होने वाली भावना जो गांव के स्तर पर थी, आप देख रहे हैं नगरों में व्यक्तिवाद ज्यादा हो गया है। गांव में भी सर खत्म, वहाँ भी एलिनिएशन आ रहा है, बिल्कुल अजनबीपन आ रहा है। उस अजनबीपन को दूर करके अपनी सामुदायिक चेतना को फिर से हम स्थापित करें, इसलिए ऐसे उत्सवों को उत्साहपूर्वक मनाए जाने की पृष्ठभूमि फिर से बनाई जानी चाहिए। जी, बसंत के दिन रेड़ गाड़ी जाती है और पूजा की जाती है, और बसंत से लेकर के पूरा होली के दिन तक ये लगातार कार्यक्रम चलते। हम लोग छोटे छोटे थे तो प्रयागराज में मैं देखती थी कि अगल बगल के जो चाचा जी लोग होते थे वो लोग गले में ढोलक टांग करके और हर घर से हर व्यक्ति को निकालते हुए गाते बजाते पूरे मोहल्ले में जाते थे। और उत्तराखंड में भी मैं रही, वहाँ आज भी बहुत सुंदर ये हमारी संस्कृति कुसुम जी मूलतः आनंदवादी रही है, आनंदवादी रही। ये वेदना को, करुणा को महत्व तो देते थे, लेकिन यह मानकर चलते थे कि अयम आत्मा परमानंदा, यह आत्मा मूल रूप से आनंद स्वरूप है, सदचित आनंद, यही जीवन का सबसे बड़ा ध्येय धर्म था। उसको छोड़ करके हम कुंठाओं में पड़ गए हैं, एक खास तरह की कृत्रिम नाराजगी, आक्रोश, विद्रोह इत्यादि इत्यादि, जिसमें मन के भीतर कई प्रकार की विकृतियां भर गई हैं। जो जहाँ है वो बैठा हुआ भुनभुना रहा है, दुखी है और दूसरों को भी दुखी कर रहा है। इससे समरसता खत्म हो रही है। तो आवश्यकता ये है कि फिर से जो संस्कृति का वो आनंदवादी स्वरूप है उसको हम वापस लाएं। और अभी तो हाल ही में हम सभी कोविड के दौर से निकल करके आए हैं, तो उसमें उस समय में लोगों ने एकाकीपन को किस तरह से झेला, जिनके बच्चे बाहर थे और जो लोग यहाँ अकेले रह गए, घरों के अंदर बंद रहे, तो वो समय ये हमको सबक लेना चाहिए कि हमारी पुरानी जो संस्कृति, हमारी जो संस्कार थे कितने वैज्ञानिक थे, कितना आनंदमयी थे और परिवार को जोड़ करके रखने अच्छा वाले। ये आप याद कीजिए कि गरीबी पहले भी थी जी, पर उस गरीबी में जीते हुए हमारे नवयुवकों ने कभी आत्महत्या नहीं की थी। बिल्कुल सही। किसानों ने आत्महत्या नहीं की थी। उसमें रहने की आदी थे, जी लेते थे और उसको भी गा बजा करके जीते थे। चाहे वो एक जून ही खाएं, आधा पेट खाएं। धीरे धीरे पश्चिम का कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा, इस भोगवादी सभ्यता का परिणाम है कि जो जितना मिल रहा है उससे हम तृप्त नहीं हैं, दुखी हैं और कुंठित होकर दूसरे कुंठित कर रहे हैं। उत्सव का, पर्वोत्सव का मतलब यही है कि हम आनंद यापन करें। सही बात है। और सुखी मन, जो आनंदित मन होता है, वही अंततः समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य कर सकता है। कुंठित तो दूसरों को दुख देगा। तो आज का जो विषय है वसंत पंचमी, जिसमें हम माँ सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और ऋतुराज वसंत का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि हे वीणा वरदायिनी, करिए हृदय निवास, नवल सृजन की कामना, यही सृजन की आस। डोले बसंती बयार, ओ पिया डोले बसंती बयार, ओ पिया बुल से ही अरवा हमार, ओ पिया बुल से ही अरवा हमार। अमवा के डारी पे बोर बोरानी, अमवा के डारी पे बोर बोरानी,
आज के इस कार्यक्रम से हम विदा लेते हैं। देखते रहिए, सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM पर। और अब हम विदा लेते हैं सर। जय सरस्वती। नमस्कार। नमस्कार। जय